एक बात देखने में आ रही है कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार और इसके नेता आपदा में अवसर की तलाश में है कि आपदा आई है और इसमें भी इनके नेता और कार्यकर्ता कैसे कमाई कर सकते हैं, ये उस प्रकार का काम कर रहे हैं। आज प्रातःकाल मेरे पास अनेकों ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि आए और जिन्होंने ये कहा कि अभी कुछ समय पहले सरकार ने एक काम किया है कि यहाँ पर 2-3 स्थानों पर ब्यास नदी से माइनिंग करने के लिए कुछ लोगों को काम दिया गया है और एक तरफ मुख्यमंत्री और इनके मंत्री सभी एक बात कहते हैं कि अवैध खनन के कारण से भी आपदा आई है, इसको एक बड़ा कारण मानते हैं। और इनके वही लोग आज अगर देखा जाए तो मैं ये देख रहा था कि कुल्लू मनाली के मध्य में भी ब्यास नदी पर जो लोग ये कहते थे कि अवैध खनन के कारण से ये सब नुकसान होता है, उन लोगों ने अपने नाम से ऑक्शन के लिए अप्लाई किया और वो लोग वहां पर खनन का काम उन्होंने प्रारंभ किया, जबकि स्थानीय लोग उसके विरोध में हैं। और इसमें एक तो यह है कि बड़े लोग, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने, और उसमें भी है कि कोई ओपन टेंडर नहीं किया और उसमें इतना कहा गया है कि भाई कुछ लोगों ने एप्लीकेशन दी है और उस एप्लीकेशन में यह लिखा कि इस जगह पर काफी मटेरियल रेत और बजरी इकट्ठा हो गया है, इसको उठाना है। और उसी के आधार पर उन्होंने 4-5 लोगों से वो एप्लीकेशन मंगवा करके और जो हाईएस्ट है उसको वो दिया है। और जबकि ब्यास नदी के किनारे या कहीं पर भी कोई भी ऑक्शन करना, उसके लिए एफसीए क्लियरेंस है, एनवायरमेंट क्लियरेंस है, सारे कानून की धज्जियां उधेड़ करके एडमिनिस्ट्रेशन ने इस काम को किया है और माइनिंग डिपार्टमेंट ने इस प्रकार की ऑक्शन किए है, जबकि लोग उसका विरोध कर रहे हैं। मैंने देखा कि सेवबाग है, बंदरोल है, इन स्थानों पर वहां के गांव के जो गरीब लोग हैं और उनमें से भी अधिकतर अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो लोग अपना छोटा मोटा रोजी रोटी कमाने के लिए अपना बेलचा इत्यादि लेकर के रेत और बजरी निकाला करते थे। अब गरीब लोगों को तो सबको आपने बंद करवा दिया और उसके बाद यह कि आपने अपने लोगों को, और मित्रों आप सभी के माध्यम से मैं कहूंगा कि जब आप उस सूची को देखेंगे और उसमें यानी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं का ही नाम है, यानी वो काम उनके ही है। तो इसलिए इसका मैं बिल्कुल विरोध करता हूं और इसको तुरंत इसको यानी बंद किया जाना चाहिए। और जब स्थानीय ग्राम पंचायतों ने इसका विरोध किया है और ये काम बहुत गलत, और इस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता और ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं। और मैं आपके ध्यान में ये भी लाऊंगा कि अभी देखिए कि मनाली के आसपास यानी आज सर्किट हाउस मनाली को देखो, सर्किट हाउस मनाली का यानी आउटसोर्स कर दिया कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाम। और यहाँ के दाएं बाएं के कुछ कामों को बिना ऑक्शन बिना टेंडर्स के इस प्रकार के काम किए जा रहे हैं, और जिसमें कि मुझे लगता है कांग्रेस के लोग आपदा में भी केवल मात्र भ्रष्टाचार और केवल मात्र उसमें जो पैसा कमाने की दिशा में कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो सरकार ने ये कहा कि जितने स्टोन क्रशर्स हैं, ये कहा जो ब्यास नदी के किनारे और नालों के किनारे हैं, सब के सब बंद करके रखे हैं, और जिसके कारण से आज ग्राम पंचायतों के काम ठप है, लोक निर्माण विभाग के काम नहीं चल रहे हैं, बिजली बोर्ड के काम नहीं चल रहे हैं, जल शक्ति विभाग के काम नहीं चल रहे हैं, और जो लोग अपने घर बना रहे हैं, अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उन सबको रेत और बजरी मिल नहीं रहा है। और एक तरफ तो ये कहते हैं कि ब्यास नदी के कारण स्टोन क्रशर बंद करके रखे हैं और सारे विकास के काम ठप पड़े, और दूसरी तरफ यह कि इस प्रकार से यानी कि चोरी छुपे ऐसे अपने लोगों को यानी ब्यास नदी के कारण से रेत और बजरी उठाने के ठेके दे करके और बड़ी बड़ी मशीनें उतारने की जो है बात कर रहे हैं। यानी ये मान सकते हैं कि जनता भी समझ रही कि कांग्रेस के लोग किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। और देखिए कि अब मैं ये भी कहूंगा कि आप स्टोन क्रशर उनको बंद करें जिनके कागजात पूरे नहीं है, जो नियम के अनुसार नहीं बने, लेकिन आप सबको एक ही तरह से करेंगे और सबको बंद करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत गलत है। और मैं मेरा सीधा सीधा आरोप कांग्रेस पर है कि कांग्रेस को इस प्रकार के जो काम कर रहे हैं तो इनको बंद करें, वरना यह है कि हम
विपक्ष के नाते भी हमको सीधी बात और सीधा जवाब देना आता, वो हमको अगर करना पड़े तो हम करेंगे। लेकिन कांग्रेस के लोगों के इस प्रकार की जो हरकतें और इस प्रकार की जो है कि सत्ता का दुरुपयोग करने की जो आदत है, इसको बख्शेंगे नहीं।